अरे ओए, कौन है तू? ये बता मुझे। ये कुर्सी पता है किसकी है? मेरी है। इस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ। और तुझे पता है मैं कौन हूँ इस ऑफिस का? मैनेजर हूँ, मैनेजर। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ जाओ। अरे बस कर तुम। तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? और वैसे यार, तेरे को मैंने अपने ऑफिस में कभी नहीं देखा है। तू नौकरानी के लिए आई है क्या हमारे ऑफिस में काम करने? चल उठ जा यहाँ से, जा जल्दी। जिस पोस्ट के लिए आई है ना तू, उस पोस्ट पे काम कर, नौकरानी की। और वैसे यार, मैंने तो किसी को ऑर्डर दिया ही नहीं था। नौकरानी की जगह भी नहीं थी यहाँ पे। पर तू आई कैसे, और वो भी मेरे चेयर पे बैठी हुई है? अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप यहाँ पे बैठ जाइए, फिर मैं आपको सबको समझा देती हूँ। अरे तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? तू मुझे समझाएगी? तू इस ऑफिस के मैनेजर को समझाएगी? ये बता मुझे। तू 2 कौड़ी की गवार औरत हमारे ऑफिस में नौकरानी के पोस्ट के लिए आई है, और तू मेरे को समझाने चली है। और तेरे को एक बात बता दूं मैं, हमारे ऑफिस में ना जो नौकरानी काम भी करती है ना, उसके लिए भी हमने ना एक अलग वर्दी सेलेक्ट कर रखी है, समझी? और तू हमारे ऑफिस में साड़ी में आ गई। मेरे को ना सिक्योरिटी गार्ड को बोलना पड़ेगा, उसको ना यहाँ से निकाल दूंगा मैं काम से। देखो, उस गार्ड बेचारे को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने नहीं भेजा है मुझे। हमारे ऑफिस में कोई भी लेडीज या फिर कोई भी बंदा बिना यूनिफॉर्म के आ नहीं सकता है। और तू 2 कौड़ी की औरत हमारे ऑफिस में साड़ी में आ गई, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? यहाँ का कोई एम्प्लॉय भी ना मेरे कैबिन में आता है ना, तो पहले मैं उससे इजाज़त लेता है। और तू आके डायरेक्ट मेरे चेयर पे बैठ गई। चल भाग जा यहाँ से जल्दी। अरे तू ना मेरा मूड ख़राब मत कर। तू चुपचाप से ना मेरे कैबिन से बाहर निकल और मेरे चेयर से उठ जा। और तू ना यहाँ से चुपचाप से चले जा। नहीं जा मत यार, मुझे तो तेरी शक्ल देख के ना तू मुझे गरीब लग रही है। तेरे को ना हमारे ऑफिस में शायद टॉयलेट साफ़ करने के लिए बुलाया होगा, तो तू जा पहले वो कर दे। और आगे से तू ना ध्यान रखियो, हमारे से ऑफिस में आएगी ना तो हमारे ऑफिस की एक यूनिफॉर्म है, वो पहन के आइयो। सफाई वाले की अलग है, एम्प्लॉय की अलग है। तो इसीलिए ना तू ये गवार सी साड़ी पहन के ना हमारे ऑफिस में मत आइयो। हमारे ऑफिस में ना यूनिफॉर्म अलग है। और आगे से आएगी ना हमारे कैबिन में भी, तो उसके पहले ना पहले पूछ लियो कि अंदर कोई है या नहीं। और बिना इजाज़त के चेयर पे मत बैठियो। समझ में आई तेरे बात? चल जा अब यहाँ से। देखो, आप ना मेरे बारे में गलत समझ रहे हो। मैं इस कंपनी की नौकरानी नहीं हूँ। अरे भाई, क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? तू इस कंपनी की नौकरानी नहीं तो क्या इस कंपनी की मालकिन है? पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आपने इस कंपनी की मालकिन को कभी देखा है? अरे वो कोई ना मेल नहीं है, फीमेल है, समझी? हमारे ऑफिस की जो मालकिन है ना, वो एक लेडीज़ है। और वैसे भी ना आज वो यहाँ पे आने वाली है। और तू बता, मेरे कैबिन में घुस के मेरे चेयर पे बैठी हुई है, और वो भी साड़ी में। तेरे को बताया ना मैंने, हमारे ऑफिस का एक फॉर्मल कपड़ा है जो वो कि तू जाके पहन ले। वॉशरूम में जा, हमारे ऑफिस में किसी का कपड़ा पड़ा हुआ होगा तो तू जाके पहन ले। अगर वो आ गई ना और तेरे को साड़ी में देख लिया तो हम मेरे को ना शायद क्या पता मेरे को नौकरी से निकाल दे। तो तू एक काम कर, जल्दी जा वॉशरूम में किसी से कपड़ा ले ले और जाके चेंज कर ले। और तेरे को पता भी है, मैंने ना उनको आज तक नहीं देखा। उन्होंने बताया मेरे को सिर्फ फ़ोन पे मेरा इंटरव्यू लेके मेरे को यहाँ का मैनेजर बना दिया। सोच तू वो कितनी अच्छी औरत होगी। और एक तू है यहाँ पे साड़ी पे आके बैठी हुई है। तू जा यार यहाँ से, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जा यहाँ से चल। आने दो मालकिन को, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनको मैं समझा दूंगी अपने आप। क्या क्या बोला तूने? तू यहाँ के जो ओनर है उनको समझाएगी? अरे ओए पागल लड़की, तू चुपचाप से यार यहाँ से चले जा, जाके फॉर्मल ड्रेस पहन ले। नहीं तो तेरे को ना मैं इस नौकरी से निकाल दूंगा, और जिस किसी ने भी तेरे को रखा है ना उसको भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा। देखिए, आप जिस लहजे में मुझसे बात करो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कंपनी के ना मैनेजर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं तेरे को ना इसीलिए इस कंपनी से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं भी तेरी मजबूरी समझता हूँ। तेरे को पता भी है, आज तक मेरी सिर्फ उनसे ना एक ही बार बात हुई है, और उसके बाद मेरी दोबारा बात नहीं हुई है। समझ में आई तेरे? और तू ना जा यहाँ से, वो किसी प्रोजेक्ट के रिलेटिव यहाँ पे आ रही है, जल्दी जा यहाँ से। अरे सर, जो आपने मेरे को फाइल दी थी ना, वो मैंने कंप्लीट करी है, ये देख लो आप। अच्छा ठीक है। अरे मैडम, आप यहाँ कब आए? अरे साहिल, तू पागल हो गया है क्या? 2 कौड़ी की नौकरानी को तू मैडम बोल रहा है? अरे सर, ये आप कैसी बात कर रहे हो? यही तो हमारी कंपनी की ओनर है, क्या आप इन्हें जानते नहीं हो? ये हमारी कंपनी की ओनर है? हाँ सर। मैडम, मुझे ना माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपसे इतना कुछ बोल दिया। और आपको पता है मैडम, मैंने आपको तो कभी देखा नहीं था, इस वजह से मैंने आपको ऐसा बोल दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो मैडम। राजा, तुम मुझे बताने का मौका दे दे, तब जाके मैं तुम्हें बताती ना कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कुछ और ही समझ रहे थे। टॉयलेट साफ करने वाली, नौकरानी, पता नहीं क्या क्या। मैडम मुझे ना आप माफ़ कर दो।
मेरे को पता नहीं था कि आप साड़ी में हमारे ऑफिस में आ जाओगी। मेरे को तो ये लग रहा था जो हमारी कंपनी की ओनर होगी ना, वो बिल्कुल वीआईपी तरीके से रहती होगी, मॉडर्न कपड़े पहनती होंगी, पर आप तो साड़ी में। मैडम इसीलिए ना मेरे को आपको पहचानने में ना गलती हो गई, और इसी वजह से मैंने जाने अनजाने में आपसे इतना कुछ बोल दिया। पर तू मुझे एक बात बता साहिल, मैडम तो कभी इस ऑफिस में आई नहीं, और उसके बाद तूने मैडम को कैसे पहचान लिया? सर आपको शायद पता नहीं है, मैडम ना हर साल इस ऑफिस में आती है, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 8 साल हो गया, तो मैं मैडम को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अभी आप तो नए आए हो ना, आपको 6 महीने हुए हैं, इसलिए आप मैडम को नहीं जानते हो। हाँ सही कहा साहिल तूने, इसी वजह से शायद मैं मैडम को नहीं जानता हूँ। मैडम मुझे ना आप माफ़ कर दो, सही में मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊँगा कि मैं किसी को उसके कपड़े देख के जज कर लूँ या फिर कुछ भी चीज़। और वैसे भी मैडम इस ऑफिस के ही तो रूल है फॉर्मल कपड़े पहनना। और मैडम मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती होगी आपको पहचानने में। मैं आइंदा से आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, और किसी को भी ऐसे जज नहीं करूँगा। सबसे मैं बिल्कुल प्यार तरीके से और पोलाइटली बात करूँगा। पर मैडम मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे नौकरी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना कि मैंने आपसे इस तरीके से बात करी और आप मेरे को नौकरी से निकाल दो? नहीं, तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ तुम्हें नौकरी से जरूर निकाल दिया जाएगा। मैडम आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपसे माफ़ी मांगी, तो मेरे को तो पहचानने में गलती हो गई ना। और वैसे भी आपका ही रूल है ना इस ऑफिस में कि मतलब फॉर्मल कपड़े पहन के आना, और आप बताइए मेरे को नौकरी से निकालोगे? मैडम ये तो गलत कर रहे हो ना आप। मैं आपसे माफ़ी मांगते रहा हूँ कि आगे से मैं किसी से भी इज्जत से बात करूँगा और बिल्कुल तरीके से बात करूँगा, और बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि मैंने साड़ी पहन रखी है, और साड़ी पहनना तो तुम्हारे लिए शायद बेकार चीज होती है। और तुमने मुझे क्या कहा था कि एक तुम टॉयलेट साफ करने वाली हो और तुम्हारी शक्ल एक नौकरानी से मिलती है, यही कहा था ना कुछ इसी तरीके का। अरे नहीं नहीं मैम, साड़ी पहनना तो हमारे देश की संस्कृति है। मैं साड़ी पे क्यों ऑब्जेक्शन उठाऊंगा? वो तो यहाँ का रूल था ना, इस वजह से मैं इतना बोल गया। आप मुझे माफ़ कर दो ना मैम, नौकरी से मत निकालो। नहीं नहीं, मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि मैंने साड़ी पहन रखी है, और साड़ी पहनना तो तुम्हारे लिए शायद बेकार चीज होती है। और तुमने मुझे क्या कहा था कि एक तुम टॉयलेट साफ करने वाली हो और तुम्हारी शक्ल एक नौकरानी से मिलती है, यही कहा था ना कुछ इसी तरीके का। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि तुम्हारे नजर में वो औरतें जो साड़ी पहनती है वो टॉयलेट साफ करने वाली होती है और नौकरानी होती है। माना कि हमारी कंपनी एक ड्रेस बनी हुई है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि कोई इंसान यहाँ पे साड़ी पहन के नहीं आ सकता। और वैसे भी जो रूल्स मैंने बनाए हैं वो मैं फॉलो भी करती हूँ, और जो मेरा जी चाहेगा मैं वही करूंगी, क्योंकि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, साड़ी पहने कोई इंसान तो उसको गवार नहीं कहा जाता, समझ गए तुम? किसी का ना भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उसने साड़ी पहन रखी है या फिर उसको जींस टॉप पहन के आना है, इस कंपनी में क्या पहन के आना है। और वैसे भी तुम्हें इतना हक किसने दे दिया है ये सब पूछताछ करने का? तुम जो यहाँ पे काम करने के लिए आए हो ना, तुम सिर्फ अपना काम करो। और वैसे भी तुम्हें यही नहीं पता कि हमारे देश की संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि साड़ी पहनना तो बहुत अच्छी बात होती है, और तुम उसी चीज के लिए तुम मुझे जज कर रहे हो। तुम्हें तो इस कंपनी में ना होना ही नहीं चाहिए, और मैनेजर की पोस्ट पे हो ना, तो तुम आज से मैनेजर की पोस्ट पे क्या इस कंपनी में रहने के लायक भी नहीं रहोगे, समझ गए तुम? मैडम मैंने आपसे माफ़ी मांगा तो सही, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप ना मुझे माफ़ कर दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा घर भी है, परिवार भी है, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर की ईएमआई भी है, और आप मुझे निकाल दोगे तो मैं कैसे करूँगा? मैं तो रोड पे आ जाऊँगा ना मैडम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैडम, आप कहो तो मैं आपके पैर भी पड़ लूँगा मैडम, पर आप मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ तुम्हारी गलती के लिए। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा रही हूँ, तुम अब से इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे नहीं रहोगे। हाँ, हो सका तो पियोन की जॉब तुम्हें मिल सकती है, अगर मंजूर हो तो आ जाना कल से ऑफिस, वरना तुम्हारी मर्जी है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है साइन, अब तुम भी जा सकते हो।